आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए पैसे कमाने का एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। कोई मैटर नहीं करता आप बड़े शहर में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, आप कहीं से भी इस बिजनेस आइडिया को शुरुआत कर सकते हैं और खर्चा महज 500 रुपये आएगा या यूँ कहें कि उससे भी कम आने वाला है। तो क्या बिजनेस आइडिया है इसी कॉपी में लिख करके लाए हूँ आप सबके लिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और दो बिजनेस आइडिया लेकर के एक आइडिया तो ऐसा है जहाँ पर आपको 500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, बस आपको पहुँच जाना है काम पे। 500 रुपये प्रतिदिन आपको मिलेगा और 15,000 जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाए तब। इस तरह का एक बिजनेस है। और जो दूसरा बिजनेस रहने वाला है वो आपको जो एकदम 500 के कम प्राइस में शुरुआत होने वाला बिजनेस है, जहां पर आपका कमीशन के बेसिस पे काम होगा या फिर आप जितना कमाना चाहें उतना कमाइए। 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, 50,000 कमाइए, जितना कमा सकते हैं उतना आप कमाई कर लीजिएगा। एक ऐसा बिजनेस रहने वाला है। तो दोनों बिजनेस को आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग भी मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो जानते हैं कि मेरा किस तरह का वीडियो लेकर के आता हूं जिससे आप सभी का हेल्प होता है और हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जैसा इस चैनल का नाम है टेक्निकल ग्रोथ, वैसा ही ग्रोथ आपके जीवन में मैं देखना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा आपको आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे लेकर चलते हैं। तो नंबर 1 से बात करते हैं, क्या बिजनेस रहने वाला है जिसे आप अपने गाँव या फिर छोटे शहर से शुरुआत कर सकते हैं और वो कौन सा बिजनेस होगा। तो दोस्तों आप सब देखेंगे आपके आसपास मजदूर भाई हमारे रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, या फिर देखते हैं घर बनाने में जो लोगों का काम होता है कि घर बनाने के लिए लेबर चाहिए तो लेबर का काम किया जाता है। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते लेकिन उनका काम करने का हुनर बहुत ही अच्छा होता है। तो आपके मन में सवाल आया क्या सर हम लोग मजदूरी करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, आपको मजदूरी नहीं करना है। आपको मजदूरी नहीं करना है, आपको इससे अलग काम करना है, लेकिन इसी फील्ड में काम करना है। तो क्या काम करना है सर आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। इसी कॉपी खोल करके देख भी लेता हूँ क्या क्या आपको बताना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला आपको क्या काम करना है। आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है तो उसमें ठेकेदार की मदद से घर बनता है। उसमें आपको एक मिस्त्री चाहिए, लेबर कई सारे रहते हैं और हर तरह का ठेकेदार ही लेता है जो आपको घर बनाने में सहायता करता है। तो अब आपको इसी काम में आगे उतरना है। आपने देखा होगा जो लोग भी मजदूरी का काम करते हैं वही बाद में आगे चलकर मिस्त्री भी बन जाते हैं, फिर मिस्त्री से वही लोग आगे चलकर ठेकेदार भी बन जाते हैं। ऐसा ही कई लोग होता है जो लोग शहर से भाग करके ये बड़े शहर में जाते हैं, मतलब छोटे शहर से निकल के कि बड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बाहर शहर में जाकर के मजदूरी का काम करते हैं क्योंकि उनके गाँव में मजदूरी होता है लेकिन सैलरी जो पेमेंट मिलता है मजदूरी का वो 300-400 रुपये होता है। यही बड़े शहर में उनको 600 रुपये तक का मजदूरी मिलता है। तो 200 रुपये ज़्यादा की लागत में लोग दूसरे शहर या गाँव से निकल के दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो इसी चीज़ का आप लोगों को आप एक टीम इकट्ठा कर सकते हैं और आप क्या करना है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको काम करना है ठेकेदार का काम। आपको ठेकेदार मतलब कि आपको 10 मजदूरों का एक टीम को संगठित करना है, एक मिस्त्री को लेना है और उसके बाद आपको उनको काम देना है कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ठेका 2 तरीके से घर बनाने का होता है। आप कहोगे भाई हमको मजदूर कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से देंगे, तो समझा देता हूँ। ठेका बनाने का घर 2 तरह का काम होता है। पहला होता है जो सामान के साथ घर बनता है, यानी बोला जाता है ठेकेदार को कि भाई तुम अपना सामान भी लेकर के आओगे और अपना लेबर भी लेकर के आओगे। एक ठेका होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ लेबर लेकर के आइए, मिस्त्री लेकर के आइए और हम लोग आपको पैसे देंगे। अब मैं आपको बात करता हूँ इसी तरीके का। अगर आप अपने गांव में रहते हैं, मान लीजिए आपको वहाँ पर अब देखेंगे कि मजदूरी बहुत ही कम मिलता है, जो भी लोग मजदूरी करते हैं आपको उन्हीं लोगों से बात करना है और उनको शहर में लेकर के आना है और वहाँ पे काम करवाना है। अब इस प्रोसेस को समझिए कि गांव से निकल के शहर कैसे जाएंगे और टीम कैसे बनाएंगे और पैसा कैसे कमाएंगे। देखो दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है, आप अपने घर में रहते हैं जहाँ भी आपको पेम्पलेट छपवा लेना है और अपने बारे में उसमें जानकारी देना है कि आपको घर बनाना है, आप कितने लागत से कितने लागत से घर बनाएंगे, आपका क्या नंबर होगा। एक कार्ड में छपवा लोगे, 100-200 रुपये का खर्चा आएगा। मैंने कहा 500 से कम, तो आप समझ ही सकते हो 100 से 200 रुपये का लगेगा और आपको कार्ड बनकर मिल जाएगा। उसी कार्ड में आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ भरा हुआ रहेगा। आपको यही चीज़ को लेकर के जाना है और आपको बताता हूँ कि ठेका कहाँ से मिलेगा। देखो, आप शहर जाते होगे तो आपने देखा होगा अपने शहर में कि एक ईंटा भट्टी होता है जहाँ पर ईंटा बनते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे लेबर घूमते हैं, वहाँ का मालिक ही रहता है। तो वहीं पर आपको जाना है और उनसे बात करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर बनाएगा तो पहले ईंट खरीदेगा, कोई व्यक्ति घर बनाएगा तो गिट्टी बालू सीमेंट खरीदेगा। आपको वहीं जाना है, ईंटा भट्टी के पास जो सीमेंट का मालिक होता है वहाँ जाना है। जो लोग मिट्टी का टेलर भरवाते हैं, ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाते हैं, आपको उनके पास जाना है और वहाँ पर अपना एक जाकर के कार्ड दे देना है कि सर देखिए मैं फलाना आदमी हूँ, यहाँ रहता हूँ, मैं घर बनवाने का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ। आप जो भी आदमी घर बनाने आए आपसे मतलब मिट्टी खरीदे, आप ईंट वाले के यहाँ जाओगे तो आपसे ईंट खरीदे उनको बताओगे, या फिर कोई सीमेंट खरीद रहा है आप मेरा कार्ड रेफर कर दीजिएगा। मुझे जो भी कस्टमर मिलेगा मैं उसका कुछ उसमें से हिस्सा आपको दूंगा परसेंटेज में। देखो, फ्री का ज़माना तो नहीं कोई आपकी सहायता कर देगा बिना कारण का, मतलब हर कोई कारण होना चाहिए या फिर उनको कुछ लाभ होगा तभी करेगा। आपको इसी चीज़ को प्लस पॉइंट करना, आपको कहना है कि सर जो भी कस्टमर आएगा, जितने का भी घर बनेगा, जितना मेरा होगा उसमें से मैं कुछ हिस्सा आपको दूंगा, 1%, 2%, जो भी। मान लो अगर 5 लाख का आपको टेंडर मिलता है तो आप 1% 5,000 दे दिया, 2% 10,000 दे दिया, इस तरीके से बात होगा आपको।
तो आपका नाम को रेफरेंस देगा, आपका कार्ड रहेगा, वो आपको कार्ड दे देगा, सीधा कस्टमर गया, वो आपको भी बता देना है कि हाँ भैया मेरे पास कस्टमर है। अब आपको देखो, जो व्यक्ति घर बना रहा है वो आपको पास आएगा और बोलेगा कॉल आपको करके कि हाँ सर मुझे घर बनाना है, क्या चार्ज लोगे। तो पहले चार्ज आपको हमेशा कम रखना है, ज़्यादा हाई चार्ज मत रख देना कि ज़्यादा कम हो। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, चार्ज हमेशा आपको कम रखना है और आपको क्या करना है कि अपना क्वालिटी बढ़िया रखना। अब आप देखो, मजदूर आप गाँव से लाओगे तो मजदूर आपके पास शहर में क्यों आएगा बता देता हूँ। उनको वहाँ पर मजदूरी अगर 300 रुपये मिलेगी गाँव में, तो शहर में आकर 600-500 में बिल्कुल काम करना चाहेगा, जो सीधी दोगुनी हो जाएगी या फिर 1.5 गुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी उसकी सैलरी, उसकी पर दिन की पगार। तो वो मजदूर आपके साथ लेबर चला आएंगे काम करने के लिए। अब आपको मिस्त्री भी गांव से ही लेकर के आना है, जो घर बना रखा है, एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो गांव में काम करता है, ताकि आपको कम पेमेंट में ही आपका गुजारा हो पाएगा। ये चीज़ें तो आपको एकदम क्लियर हो गया। जाके आपको ठेका कैसे मिलेगा, तो आपको जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट करेगा आप उससे खुद पता करो कि कितना घर बनाना। और ये छोटे छोटे कस्टमर को पकड़ो, बड़ा नहीं कि 4 तल्ला घर का ले लिया, 2 तल्ला घर का ले लिया, नहीं, 1 तल्ला या 2 तल्ला का ही मैक्सिमम लेना है। और 1000 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट ऐसा लेना, कोई 4000-5000 स्क्वायर फुट का काम नहीं करना। तो जब आप ठेका ले लोगे, जब आपको काम मिल जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, उससे बात करना है कि सर विदाउट सर ये क्या कहते हैं, बिना आप कब सामान के ठेका करवाना चाहते हैं या फिर सामान के साथ और मजदूर के साथ ठेका काम करवाना चाहते हैं। वो खुद बोलेगा कि नहीं सर मुझे सिर्फ मजदूर चाहिए और मिस्त्री चाहिए, बाकी सामान मैं खुद के यहाँ से लाऊंगा, क्योंकि सामान हर कोई व्यक्ति अपना अकेला खरीदता है कि उसको भी कमीशन बच सके। आप सामान उसको लाने दीजिए, आप अपना मजदूर और अपना मिस्त्री का चार्ज बता दीजिएगा कि मान लीजिए 2 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा, जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको कमीशन अपना मतलब कि आपको बच जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना। मजदूर आप गाँव से लेकर के आ रहे हो शहर में, उनको आपने पैसा ज़्यादा दे दिया तो वैसे भी आपके साथ काम करेगा। लोगों से व्यवहार फ्रेंडली रखिए, एक मतलब कि ऐसा बातचीत करिए ताकि लोग भी आपके जो आपके मजदूर भाई आपके मिस्त्री होगा उसको आप पे भरोसा होगा कि ठीक है अभी पैसा नहीं दे रहा तो एक एक करके पैसा देगा। इस तरीके का काम लीजिए। और वो आपको 50% एडवांस नहीं देगा, उसमें मजदूरों का रहना खाना आपका हो जाएगा। फिर जो मजदूर गांव से आपको शहर आते हैं आप उनसे काम लीजिएगा बेहतरीन से, और आपका एक टेंडर पास हुआ, फिर इस तरह का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप अपने कार्ड में ये चीज़ ऐड कर दे जाओगे कि मैंने यहाँ का घर बनाया, वहाँ घर बनाया, इस चीज़ों को आपको ऐड करना है। और आपको देखो खुद ब खुद जो भी नया घर वाला मालिक होगा वो आपको मिलेगा कहाँ से, मिट्टी के ठेके से, मिट्टी भट्टी जहाँ बनती है आपको मिलेगा, सीमेंट की दुकान से। इस तरीके से आपको लोग मिलते जाएगा, ईंट की भट्टी से, हर तरह से आपको कस्टमर मिलेगा जो नया घर बनाना चाहता है। तो ये डाउट आप एकदम क्लियर कर दीजिएगा अपने मन से कि कस्टमर हम लोगों को कैसे मिलेगा नया में। अब क्या होता है देखो, छोटे घर वालों में क्यों जी कर लो, पहला जो घूम घूम के देखना होगा कि कहाँ कहाँ मिट्टी का काम हो रहा है, कहाँ कहाँ मिट्टी गिर रहा है, ये भी आपको देख सकते हो। नया अब आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूँ कि नया घर कैसे पता करें कि नया घर बन रहा है, वहाँ आपको कैसे मिलेगा। देखो कोई भी घर जब बनता है तो जो रोड सरफेस से हमेशा ऊपर बनता है, मतलब जितना रोड का सेंसर होता है लोग उससे 1 मीटर पौने मीटर ऊपर ही घर बनाते हैं। तो आपको खुद घूमना होगा, देखना होगा कि आपके शहर में कौन सा नया घर बनने वाला जहाँ पर लोग मिट्टी गिरा रहे। पहले तो मिट्टी गिराएगा ऊपर करने के लिए, बस आपको वहीं पर खोज लेना है कस्टमर, उससे बात कर लेना है कि सर नया घर बनाना चाहते हैं, मैं भी ठेकेदार हूँ, मैं भी ठेके का काम करता हूँ, अब बताइए क्या चार्ज आएगा, आप बताइए कि मुझे इस घर बनाने के लिए आप कितना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप घूम कर बात करिएगा लोगों से, तो लोग आपकी बात को समझेंगे। तो ये एकदम आसान चीज़ है दोस्तों, आप ठेकेदार का काम कर सकते हो और सारे मजदूर अपने गांव से होंगे, सारे लोग आपके गांव से मिस्त्री आएंगे, तो आपका मोटा प्रॉफिट होने वाला है। और इसमें आपको जान लो कि सीमेंट पे दुकान पे जा करके, मिट्टी के भट्टे पे जा करके कस्टमर आपको मिल जाएगा, उनको कुछ कमीशन आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का आप काम एकदम कर सकते हो। और बाद में आप अगर बड़े हो गए तो फिर आप खुद के लेबर सीमेंट भी बेच सकते हो, खुद का आगे सामान भी बेच सकते हो, जो भी आपका गिट्टी बालू लगता है। तो इसमें आपका बहुत स्कोप है घर बनाने के काम में। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो हमारा बिजनेस है उसमें मैंने जैसे कहा कि 500 रुपये आपको मिलेगा सिर्फ जाने पर, और 15,000 आपको जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। तो जो नंबर 2 पर हमारा आता है उस काम में कौन कौन लोग पहले एलिजिबल है वो जान लेते हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसको समझिए। देखिए जो लोग भी हमारे खिलौना बनाने का काम करते हैं, जो लोग भी धोबी हैं, जो लोग भी कपड़े धोने का काम करते हैं या चप्पल जूते सिलने का काम करते हैं, जो लोग कपड़े सिलने का काम करते हैं, सोचो कपड़े सिलने वाले दर्जी वो भी अवेलेबल है, झाड़ू बनाने वाले लोग, बाल काटने वाले लोग, या साथ में जो लोग सुनार हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, इन सारे लोग इसके लिए अप्लीकेबल। अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप जा सकते हो कि मुझे सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं दर्जी का काम सीखना चाहता हूँ, मैं धोबी का काम सीखना चाहता हूँ, जो भी काम आप सीखना चाहते हैं उस कैटेगरी में आप जा सकते हैं। अब इसके लिए है क्या, तो बोलोगे कि भैया इतनी बेरोजगारी है, कौन हमें देगा 500 रुपये प्रतिदिन का। देखो दोस्तों पैसा सरकार आपको देगी, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 500 रुपये सिर्फ ट्रेनिंग का मिलेगा। 15,000 ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तब 5 दिन का ट्रेनिंग रहने वाला, और उसके बाद आप चाहो तो 3 लाख रुपए भी ले सकते हो सरकार से, बिल्कुल 3 लाख रुपए। ये कि आपको मिलेगा एक लोन के माध्यम से, जहां पर आपको 5% ब्याज दर होगा और इसको आपको चुकाना है 18 महीने, यानी लगभग 1.5 साल में आपको पूरा पैसा सरकार को देना है। अभी मात्र 5% इंटरेस्ट है। सोचो पहले ही आपको 15,000 मिल गया, अब आपको मन है लोन लेने का
बनेगा। तो आप लोग अगर कर्ज में नहीं फंसना चाहते हो तो आप मत लीजिए, आप वहीं से आप आगे चलाइए अपने घर। तो इस तरीके का ये काम है। अब बोलोगे कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक आपको दिखा देता हूँ। यही वेबसाइट लिंक आप सर्च करोगे बस पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको जो टॉप पर वेबसाइट आएगा आप उसी के थ्रू जा सकते हो। बस इतना सर्च करना है पीएम और विश्वकर्मा योजना, इतना लिखोगे आपको यही वेबसाइट सबसे टॉप पे आएगी, आप यहाँ जा सकते हो। मैंने वेबसाइट का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दिया ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं मेरे बड़े भाई कि क्या आपको इसमें ज़रूरत होगी, कि क्या आपको आधार पैन किस चीज़ का ज़रूरत होगा, समझ रहे हो बात को। तो आपको किस चीज़ का ज़रूरत होगा, आधार पैन क्या चीज़ का आपको ज़रूरत होगा, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो मेरे भाई, आपको लग रहा होगा किस चीज़ का ज़रूरत होगा हमें, जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको जो चीज़ का ज़रूरत होगा वो है आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जहाँ पे OTP आएगा। इसके लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, आराम से आप इसके एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप इसका लाभ उठा सकते हो। आप बात करते हैं कि भाई अगर हमने 3 लाख रुपये ले लिए, बिजनेस भी सक्सेसफुल है और हम सरकार को 18 महीने में पैसे भी लौटा देते हैं, तो फिर कुछ मिलेगा क्या, बिल्कुल। उसके बाद आपको मिलेगा 2 लाख रुपये, जिसको आपको चुकाना है सरकार को पूरे 30 महीनों के बाद, यानी कि आपका हो गया लगभग 2.5 साल के बाद। सोचो 2 लाख रुपए आपको चुकाने 2.5 साल के बाद। पहले का आपने 3 लाख लिया, बाद में 2 लाख लिया, यानी 5 लाख का सरकार आपको लोन देगी मात्र 5% इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके का ये काम है जो कि सरकार की तरफ से है। आप इसमें चाहिए आराम से आगे बढ़िए और इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोप है, क्योंकि आप कुछ भी सीख सकते हो। आप दर्जी का काम कर सकते हो, आप कपड़े धोने का काम कर सकते हो, आप चाहोगे सिलाई कर सकते हो, आप चाहोगे तो ये क्या कहते हैं मूर्ति बनाने का काम कर सकते हो। लोहा का कोई काम है विश्वकर्मा में तो लोहार भी है, वो भी मेरे भाई जा सकते हैं। एक मैंने आपको लेबर का काम बताया जो कि गांव देहात से हमारे मजदूर भाई कर सकते हैं। एक मैंने जो आपको ये काम बताया जिसको आप शहर से अपने कर सकते हैं या फिर गांव से कर सकते हो। एक बार आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा, बस आपको अप्लाई करना है। आपको एक बार फॉर्म सिलेक्ट हो गया, आप चले जाओगे, पैसा भी मिलेगा। यानी कि अगर आपका काम भी जो छूट रहा है उसको भी सरकार पूर्ति करेगी कि 500 रुपये प्रतिदिन दे करके। यानी ये चीज़ गवर्नमेंट आप लोगों के बारे में सोचे। अब एक बात आपके मन में आता होगा, भैया इतना चीज़ सरकार दे रही है, क्या इसमें कुछ स्कोप है, यानी कि कुछ ग्रोथ हो सकता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, इतना चीज़ मैंने लिख कर ऐसा ही नहीं रखा, आप सबका इसमें ग्रोथ हो सकता है। आप किस बिजनेस में हम चुने कि ज़्यादा ग्रोथ होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, अगर आपका शहर छोटा है जहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मतलब मूर्ति वगैरह बना दे क्या ही हो जाएगा, तो आप वहाँ पर चाहिएगा तो आप एज अ दर्जी जा सकते हैं, यानी कि आप सिलाई का काम कर सकते हैं। शहरों में, छोटे शहरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलने वाला काम है, दर्जी का काम। या फिर आप चाहिएगा तो लोहा का काम आप बड़े शहर में आकर कर सकते हैं, वहाँ पर आप अगर लोहार का काम करिएगा तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। या फिर आप गाँव से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मछली का जो जाल पकड़ना होता है, मछली पकड़ने, ये चीज़ों में भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्किल रहने वाला है। तो इस चीज़ों में आपका काफ़ी डेवलपमेंट होगा और अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। मछली का पालन करके लोग अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, ये काम भी आप कर सकते हो। और बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ये काम भी नहीं करें तो फिर पैसा ही ले लें, लोन लें, तो लोन का क्या करेंगे। 3 लाख का 3 लाख का अगर आपको जो लोन मिलता है, आप चाहिएगा तो एक मूर्ति बनाने का बड़ा सा कारखाना खोल सकते हैं, आप चाहिएगा तो खिलौना बनाने का बड़ा सा कारखाना खोल सकते हैं। आजकल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार भी आप लोगों को प्रोत्साहित करे कि आप मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ें और अपना रोजगार को आगे बढ़ाएं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको 2 बिजनेस बताया। इसमें से कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहा या कौन सा बिजनेस से आप सबसे ज़्यादा जुड़ पाए, आपको जो समझ में आया, कनेक्टिविटी रहा, वो कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं, बिजनेस पे देखना चाहते हैं या कोई जॉब देखना चाहते हैं, बिजनेस में गाँव का बिजनेस, शहर का बिजनेस, क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो पाता है।